Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. And बेटा आज स्टार्ट करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 22 मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 22.3 जिस पे बेस्ड है आपकी। द टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स फ्रॉम ओ गिव्स। ठीक है। ओ गिव्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होती है जो आपको ग्राफ पे बनानी है और उसी कर्व से आपको मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में फाइंड किया था ना, तो वो सब कुछ आपने ओ गिव मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो कर्व कैसे बनानी है, आपको कुछ क्लास लिमिट्स वगैरह दी होंगी, फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। तो जो क्लास लिमिट्स होंगी ना उनकी आपने अपर क्लास लिमिट्स लेनी है और फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उन्हें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आए हैं हम। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनेगा और आपका जो ओगिव है मतलब जो आपका कर्व है ना वो बनेगा cumulative frequency on the y-axis and class limits on the x-axis। क्लास लिमिट्स मतलब जैसे ये क्लास लिमिट्स है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो आपने अपर क्लास लिमिट्स ये होती है लोअर 0, 10, 20, 30, ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं। अपर क्लास लिमिट्स आर 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। तो आपने अपर क्लास लिमिट्स लेनी है एक्स एक्सिस पे एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वाई एक्सिस पे और आपने कर्व बनानी है एक। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनेगी। तो इसमें जो मीडियन फाइंड करना है ना आपने, तो इसमें इवन ऑड कुछ नहीं देखना, मीडियन जस्ट जो एन की वैल्यू होगी। ठीक है, जो एन की वैल्यू मतलब लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा दैट इज एन। तो एन ओवर टू कर दो तो आपका मीडियन रहेगा। एन ओवर टू की वैल्यू आप यहाँ से ऐसे में सम करूँगी ना आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अपनी वाई एक्सिस पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है। तो यहाँ से हम एन ओवर टू की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके सामने वाली ये जो वैल्यू आएगी कर्व पे जहाँ पे पॉइंट आएगा ना उसी पॉइंट की हम क्लास लिमिट्स की वैल्यू देखेंगे और क्लास लिमिट में से ही अपना मीडियन निकलेगा। ऐसे ही लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है तो एन ओवर फोर की वैल्यू फाइंड करनी है कर्व पे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो आपका लोअर क्वार्टाइल होगा। अपर क्वार्टाइल के लिए 3n/4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी कर्व पे ओ गिव पे और उसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे होगी वो आपका अपर क्वार्टाइल होगा। ठीक है, तो जैसे मैं सम्स करूँगी ना तो ओ गिव बनाते हैं और वहाँ से समझते हैं कि कैसे अपनी मीडियन, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम फ्रीक्वेंसी को। जैसे ये एक्सरसाइज 22.3 का फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 60 बॉयज। ये 60 बॉयज की हाइट दी है आपको, टोटल 60 बॉयज होंगे ये, बिलोंगिंग टू क्लास 10 ऑफ अ स्कूल वॉज कंडक्टेड, द फॉलोइंग डाटा वॉज रिकॉर्डेड। अब हाइट दी है सेंटीमीटर्स में, ये क्लास लिमिट्स हो गई आपकी, है ना। तो आपने अपर क्लास लिमिट्स मतलब 140, 145, 150 ये वाली रीडिंग्स आपने बाय एक्स एक्सिस पे लेनी है। नंबर ऑफ बॉयज मतलब फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसीज होंगी 4, 8, 20, 14। तो आपको क्लास लिमिट्स दी हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाओगे। उसके बाद लिखा है ना टेकिंग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया है। ये है आपका फर्स्ट सम। ठीक है, आपकी क्लास लिमिट्स थी 135 to 140, 140 to 145, 5 का डिफरेंस है। और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं वो मैंने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख दी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम बनाना आपको आता है, 4, देन 4 + 8 12, देन 12 + 20 32, ऐसे ऐसे आप ऐड करते जाओगे वैल्यूज को, है ना। डायगनली ऐड करके कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा टेबल बनाना है। लास्ट वैल्यू जो आएगी 60, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना लास्ट वैल्यू आपकी वही आएगी। तो आपने ग्राफ किस पे बनाना है, ये जो अपर क्लास लिमिट्स है ना 140, 145, 150, ये आप एक्स एक्सिस पे लोगे
ठीक है, ग्राफ बनेगा बिटवीन अपर क्लास लिमिट्स, जो आपकी कर्व बनेगी ना, अपर क्लास लिमिट्स ये आप लोगे एक्स एक्सिस पे, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लोगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, अपर क्लास लिमिट्स आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने वाई एक्सिस पे लेनी है। मतलब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़ आप एक्स एक्सिस पे लोगे और ये वैल्यूज़ आप वाई एक्सिस पे। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन पॉइंट्स के इन बिटवीन जो है आपकी कर्व आएगी। बस ये नोट करना है आपने, फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई काम नहीं है। फ्रीक्वेंसी से ही तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का टेबल बनता है ना, ये कॉलम तो फ्रीक्वेंसी से बनेगा। तो आपने अपर क्लास लिमिट्स और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू है उनमें आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, वही एक कर्व बनेगी आपकी, जिसे हम ओ गिव बोलते हैं। अच्छा जी, ये देखो फर्स्ट मैंने ओ गिव बना के रखी है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग सम्स हैं, तो मैंने थोड़े से पहले ही सॉल्व करके रखे हैं कि आपको समझा तो मैं सकती हूँ ऐसे। अब देखो ये हाइट है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट था हाइट इन सेंटीमीटर, वही थे ना आपकी जो आपने क्लास लिमिट्स ली हैं, है ना, अपर क्लास लिमिट्स ली हैं। आपको नीचे लिखा है टेकिंग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 बॉक्सेस है ना, 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स माना जाता है। तो 2 बॉक्सेस मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को आपने 10 सेंटीमीटर हाइट लेना है, आपके बुक पे जो लिखा है आप वैसे ही लोगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर हाइट लेना है, मतलब 10 10 के डिफरेंस लेने हैं 2 बॉक्सेस के पीछे, राइट। 2 बॉक्सेस के इन बिटवीन 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसे ही 10 20 30 2 2 सेंटीमीटर छोड़ के आप मैक्सिमम, आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 60, तो 60 तक मैक्सिमम लिख दिया वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपकी अपर क्लास लिमिट्स आएंगी। तो क्योंकि यहाँ तो ज़ीरो से, ये तो हाइट तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो अपनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, ये नंबर ऑफ बॉयज़ तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हाइट है वो 135 है ना। सबसे पहले आपकी जो वन, हाँ, अपर क्लास लिमिट है 140, वन, हाँ 140 145 150। तो सबसे पहले 135 अगर हम रीडिंग पे एक्सिस पे ले रहे हैं, 135 से स्टार्ट कर रहे हैं 10 10 का डिफरेंस लेके, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 125 आनी चाहिए, है ना। तो जहाँ अगर हम, क्योंकि 125 से अगर शुरू से शुरू करेंगे तो फिर तो अपना एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ आएंगी नहीं, तो मैंने 135 से स्टार्ट किया ना, इसका मतलब इसके पहले जो काफ़ी वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम जिगजैग लाइन बना देते हैं कि इससे पहले काफ़ी और भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें 135 से वैल्यूज़ चाहिए, तो हम 135 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनेगा आपका अपर क्लास लिमिट्स एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। अब देखो अपर क्लास लिमिट क्या है 140, जो पहली है ना, पहली क्लास लिमिट्स है 135 टू 140। तो ग्राफ बनेगा, पॉइंट लगेगा अपना 140 और इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 पे 144। अब देखो 140 कहाँ है, ये 135 है ना, तो यहाँ 140 होगा, क्योंकि 10 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ 140 होगा। 140 और उधर हमें नंबर ऑफ बॉयज चाहिए 4। अब ये 10 है तो यही 5 होगा ना सेंटर में। ठीक है, ये 5 होगा, मतलब जो छोटे छोटे 2 बॉक्सेस है ना, वो एक बॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट बॉक्सेस हैं इसमें, उसमें से 2 बॉक्सेस एक बॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये 20 बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस 20 है ना टोटल, एक बॉक्स में 10 बॉक्सेस होते हैं, तो 2 बॉक्स में 20 बॉक्सेस होंगे। 20 बॉक्सेस 10 स्टूडेंट्स को, 10 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 छोटे बॉक्स एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4। तो आप 2 + 2 + 2 + 2 8 बॉक्सेस, जो स्मॉलेस्ट बॉक्सेस है ना, वो 8 बॉक्सेस लोगे, और 140 है हाइट और 4 हैं स्टूडेंट्स, तो 4 का पॉइंट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर 5 का पॉइंट है। ये सेंटर वाला पॉइंट बिल्कुल 5 स्टूडेंट्स का है, तो उससे 2 बॉक्सेस नीचे आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो।
थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये 5 बॉयज का बिल्कुल सेंटर वाला, ये लाइन 5 बॉयज वाले पॉइंट की है। तो उससे 2 बॉक्सेस नीचे हम पॉइंट लगाएंगे, इधर लेंगे 140 और इधर लेंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है अपनी 145 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 12। ये 145 हो गया, ये 10 था, 10 के ऊपर 2 बॉक्सेस 11 होगा, तो 4 बॉक्सेस ऐड करोगे तो 12 होगा। हमें 12 चाहिए, तो 10 के ऊपर 4 बॉक्सेस ले लो छोटे वाले, ये बनेगा आपका पॉइंट 145 12, क्योंकि ये लाइन 15 की है ना। तो 15 और 10 के इन बिटवीन 2 बॉक्सेस छोड़ के एक बॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 145 यहाँ पे 12 का पॉइंट लग गया। नेक्स्ट इज 150 अपर लिमिट एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 32। 150 एंड 32। अच्छा, 150 तो 145 और 155 के इन बिटवीन होगा, ये 150 है, ये 150 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट जाओ, 32 देखना है आपने, ये 30 की लाइन है आ रही, और हमें 32 चाहिए, तो 4 बॉक्सेस ऊपर ले लो, क्योंकि 2 बॉक्सेस मतलब 1 बॉय, लेकिन हमें 32 बॉयज चाहिए, तो 30 के ऊपर 4 बॉक्सेस और ले लो, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका 150 और 32 का। ठीक है, ऐसे ही आपने पॉइंट्स लगाते जाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 155 46, ये रहा 155, इसके जस्ट ऊपर जाते जाओ, यहाँ आएगा 46। ठीक है, 45, ये 45 की लाइन है, इन बिटवीन 40 एंड 50, ये 45 होगा ना यहाँ पे, 45 से 2 बॉक्सेस स्मॉल बॉक्सेस ऊपर, जस्ट इसके सामने आ जाओ, यहाँ पे पॉइंट लग गया 155 46। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है 160 53, नीचे से 160 देखोगे, इधर से 53, राइट। नेक्स्ट 165 59, तो नीचे से 165, इधर 59, 60 के बिल्कुल 2 बॉक्सेस नीचे, छोटे बॉक्सेस। एंड लास्ट इज 170 60, नीचे 170 और 60 बिल्कुल इसके सामने, ये पॉइंट लग गया। अब आपको इन पॉइंट्स को स्केल से नहीं ज्वाइन करना, ऐसे फ्री हैंड ज्वाइन करना है। ठीक है, ऐसे ही आपने फ्री हैंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ताकि कर्व की शेप आ जाए। ठीक है, यहाँ से मेरी थोड़ी सी कर्व ठीक नहीं बनी थी, तो ऐसे आपने फ्री हैंड ज्वाइन करने हैं पॉइंट्स। तो ये जो कर्व आएगी ना, इसे हम बोलते हैं ओगिव और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो मीडियन कैसे फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया, एन है 60, एन है आपका 60। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 वैसे भी आपको दिया हुआ है, तो मीडियन होता है n/2। ठीक है, ओगिव में मीडियन n/2 फाइंड करेंगे, n/2 से ये बन जाएगा 30, n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अगर ये आपने टेबल नोट करना है तो आप कर सकते हो, वैसे आसान सा टेबल है। और क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ऐसे डायगनली ऐड करते करते बना देना टेबल। ठीक, तो ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है क्लास इंटरवल के साथ। यहाँ पे मीडियन के लिए हम n इज 60, मीडियन होता है n/2, ये आ गया 30। अब मीडियन फाइंड कैसे करना है, देखो, क्योंकि आपका मीडियन आ रहा है 30, मीडियन मतलब n/2 है, 30 का मतलब कि 30 के सामने वाला, मीडियन 30 नहीं है एक्चुअली, इसे हम मीडियन नहीं लिखेंगे, इसे मीडियन नहीं लिख सकते। मीडियन इज द, जो n/2 की वैल्यू आई है ना 30, उसके सामने वाली रीडिंग आपने देखनी है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट। तो n/2 है आपका 30, तो नंबर ऑफ बॉयज का यही लाइन है ना, वाई एक्सिस, तो इसके सामने आप 30 वाला पॉइंट देखो, 30 के एग्जैक्ट सामने कर्व पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये 30 है ना, 30 के ऐसे आप ऐसे स्केल रखोगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे कर्व के ऊपर, 30 के सामने ये पॉइंट आ रहा। ठीक है, इसे मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। अब इसी पॉइंट को
एक्स एक्सिस पे देखो कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पॉइंट है, इसे हम डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी कर सकते हो 30 के सामने। ठीक है, 30 के सामने मैंने ये लाइन ड्रॉ की। ये n/2 का पॉइंट था, है ना, n/2 30 था अपना। तो इसके सामने कर्व पे पॉइंट ढूंढा एक, और उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है, तो ये 145, ये 150, इसका मतलब इसके सेंटर में क्या होगा, ये 155 है, ये 145 है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये होगा आपका मीडियन की वैल्यू। कितना हो सकता है ये? 145, 155 के इन बिटवीन 150। ठीक है, बिल्कुल इन बिटवीन पॉइंट आ रहा है ना इसी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 150 इज द मीडियन। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी मीडियन कैसे फाइंड करना है। n/2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक पॉइंट लगाना है कर्व पे, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखनी है। क्योंकि क्लास लिमिट्स में से हम जो ये हाइट है, हाइट के क्लास लिमिट्स हैं, अपर क्लास लिमिट्स में से ही, क्योंकि हाइट तो यही है ना, इसी में से ही तो मीडियन हाइट आएगी। ठीक है, तो मीडियन इज 150। नेक्स्ट इज लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए हम ओगिव में पॉइंट लगाते हैं n/4 के सामने। ठीक है, फॉर लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, ये होता है ना लोअर क्वार्टाइल। n/4 मतलब 60/4, ये हो गया आपका 15। तो 15 के सामने आपने पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे ढूंढो 15, ये 20 और ये रहेगा 15, 10 और 20 के इन बिटवीन ये पॉइंट है ना 15 का। तो 15 के बिल्कुल सामने आप एक लाइन लेके जाओ कर्व तक। ठीक है, डॉटेड लाइन लेके जा रही हूँ मैं। ये यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा। ये जो है ये n/4 है, दैट इज 15। ये पॉइंट, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस पे एक लाइन लगा दो। ये एक्स एक्सिस है, नीचे ऐसे डॉटेड लाइन लेके। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये 145 के एग्जैक्टली एक पॉइंट आ गया है। ठीक है, 145 का ये पॉइंट है, उससे एग्जैक्टली एक पॉइंट एक बॉक्स आगे पे है ये वाली लाइन। तो ये जो रीडिंग रहेगी ना आपकी लोअर क्वार्टाइल की, इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 150 है, तो 145 के एक या दो बॉक्सेस आगे 146। ठीक है, तो आपका जो लोअर क्वार्टाइल है ना, उसकी वैल्यू रहेगी 146, क्योंकि 145 के आगे लाइन आ रही है, ये एक या दो बॉक्सेस आगे आएगी। तो रीडिंग इज 146 लोअर क्वार्टाइल की। आगे आपने पूछा है आपको थर्ड पॉइंट, इफ अबव 158 सेंटीमीटर इज कंसिडर्ड एज अ टॉल बॉय। अच्छा, 158 के आगे सारे टॉल बॉयज हैं। अब ये 155, ये यहाँ पे 160, और 158 रहेगा आपका 156, 157, 158। ठीक है, ये 158 रहेगा क्योंकि टू बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 158 के आप एग्जैक्टली ऊपर, अब हाइट दे दी है ना आपको, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे 158 के एग्जैक्टली ऊपर कर्व तक। ये 158 का पॉइंट, तो यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन लेके जा रही हूँ कर्व तक। तो ये पॉइंट मिलेगा आपको। ये जो पॉइंट है ये 158 सेंटीमीटर के बिल्कुल ऊपर मैं लेके गई, तो ये पॉइंट मिला कर्व पे। अब आपको पूछा है कि 158 सेंटीमीटर के आगे जो है हाइट वाले बच्चे वो टॉल हैं। तो अब तो देखो पहले कि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है।
ये पॉइंट जो है कर्व पे कहाँ आ रहा है? 158। ठीक है, तो आपकी लास्ट रीडिंग थी 60। तो ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ये लाइन जो है ना, अगर मैं सीधी बिल्कुल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, आप ध्यान से लगाना लाइन, यहाँ पे पॉइंट आएगा ये। ठीक है, नीचे से 158 के बिल्कुल ऊपर जाओगे तो कर्व पे यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसके सामने वाली रीडिंग आप देखो, अब इसके सामने वाली 50 है रीडिंग। ठीक है, तो पूछा है कि 158 सेंटीमीटर को अगर हम टॉल बॉय लेते हैं तो कितने बॉयज़ जो हैं टॉल बॉयज़ की कैटेगरी में आएंगे। तो अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की 60 है, टोटल बॉयज़ तो 60 है ना, तो ये 158 वाली रीडिंग 50 के सामने आ रही है। तो नंबर ऑफ टॉल बॉयज़ कितने हो गए फिर इन बिटवीन 50 से 60 तक? 50 से 60 क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? 10 बॉयज़ का। ठीक है, इसका नंबर ऑफ टॉल बॉयज़, क्योंकि ये 158 सेंटीमीटर वाली रीडिंग बिल्कुल 50 के एग्जैक्टली सामने आ रही है। तो टोटल स्टूडेंट्स तो टोटल बॉयज 60 थे ना, तो 50 से आगे आगे सारे टॉल हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, 158 सेंटीमीटर से आगे टॉल है, मतलब 50 से आगे टॉल बॉयज हैं। टोटल 60 हैं, तो 10 बॉयज आर टॉल। तो ऐसे आपने ओ गिव से ये तीनों चीज़ें, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, इफ अबव 158 सेंटीमीटर कंसिडर टॉल बॉयज, तो टॉल बॉयज भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितने हैं अकॉर्डिंग टू ओ गिव। तो ये ना थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन होती है, अगर आपका एक दो पॉइंट्स इधर उधर हो भी जाए ना, तो आपका सम गलत नहीं होगा, क्योंकि एस्टिमेट ही कर सकते हैं हम ओ गिव से। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे हम सम्स में फाइंड करते हैं ना एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है आपकी एक दो पॉइंट्स की। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। एज दी है आपको, एज की लिमिट्स हैं 5 to 15, 15 to 25। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज दी हैं 6, 10, 15, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपके क्लास इंटरवल्स हो गए। कंस्ट्रक्ट द लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व। लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब ओ गिव, वही उसे ही हम लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। फॉर द above डाटा यूजिंग 2 सेंटीमीटर 10 ईयर एंड 2 सेंटीमीटर 10 कैजुअलिटीज लेनी है आपने। मीडियन फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है। अच्छा, दो चीज़ें ही फाइंड करनी है। अब देखो इसमें, ये होगी क्लास लिमिट्स, तो क्लास लिमिट्स का कॉलम बनाओ। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 10, 15, 13, तो ये फ्रीक्वेंसीज होगी। उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा। 6, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 15 31, 31 प्लस 13 44, ऐसे डायगनली ऐड करते करते लास्ट रीडिंग इज 83। ठीक है, इसका मतलब एन इज 83। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट रीडिंग होगी या फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जो आएगा दैट इज एन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम एन ओवर टू फाइंड करते हैं, है ना। मीडियन फाइंड करने के लिए एन ओवर टू फाइंड करते हैं, एन ओवर टू इज 41.5। तो पहले ओ गिव देखो इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को, जैसे आपको सम में बोला था कि 2 सेंटीमीटर को हम 10 ईयर का डिफरेंस लेंगे। दो बॉक्सेस को 10 ईयर का डिफरेंस, यहाँ एज आएगी, क्लास लिमिट्स वाला नीचे आता है, फ्रीक्वेंसी या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे जाती है। तो ये 2 सेंटीमीटर 10 ईयर्स का डिफरेंस लेना है, क्योंकि आपको बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर को 10 ईयर्स का डिफरेंस आप देंगे। तो 10, 20, 30, 40, 80 तक, क्योंकि अपनी लास्ट रीडिंग जो है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की 83 है ना। हाँ 80, 60, 70, 80, ठीक है, हाँ 83 है। नहीं, ये तो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल की लास्ट जो अपर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट इज 75। तो क्योंकि नीचे तो हम एज ले रहे हैं, तो 80 तक हमने नीचे ले ली, हमें 75 लास्ट रीडिंग चाहिए।
और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट रीडिंग है 83, वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। वाई एक्सिस पे हमने 10 के डिफरेंस लिए, 80 10 70, क्योंकि हमें बोला गया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 कैजुअलिटीज़। तो लास्ट नंबर है अपना कैजुअलिटीज़ का 83, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो 90 तक हमने रीडिंग ले ली एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब शुरू करते हैं ओगे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अपर क्लास लिमिट इज 15, ये वाला अपर क्लास लिमिट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट्स लेने हैं। अपर क्लास लिमिट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर क्लास लिमिट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स देखोगे, ये वाले पॉइंट्स आप वाई एक्सिस पे देखोगे इन्हीं पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ओगे बनाओ। फर्स्ट पॉइंट इज 15 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 6। अब देखो 10 और 20 के इन बिटवीन 15 है। ठीक है, यहाँ पे जिगजैग लाइन क्यों नहीं बनी, क्योंकि डिफरेंस 10 का है, तो हम दोनों पॉइंट ओरिजिन ले रहे हैं 0 0। ठीक है, ले सकते हैं क्योंकि 10 से शुरू हो रही हैं वैल्यूज। तो फर्स्ट पॉइंट इज 15 एंड 6, इंटरवल इज एज मतलब 15 है और नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं 6। तो ये 15, ठीक है, ये सेंटर में 5 रहेगा, सेंटर लाइन 5 है ना, क्योंकि 2 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट 1 कैजुअलिटी। ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 1 कैजुअलिटी। 2 बॉक्स ऐड करते जाओ, आपको 6 कैजुअलिटीज चाहिए तो 12 बॉक्स ले लो छोटे वाले, जो स्मॉलेस्ट बॉक्सेस हैं। यहाँ तक 10 है और ऊपर 2 बॉक्सेस और ले लो 12, ये पॉइंट रहेगा 15 एंड 6 का। ठीक है, नेक्स्ट इज 25 16, 25 ये रहेगा, 16 15 के, ये 15 का पॉइंट है, 2 बॉक्सेस ऊपर 16, राइट। नेक्स्ट इज 35 31, ये 35, 30 के 2 बॉक्सेस ऊपर 31 आएगा आपका। नेक्स्ट इज 45 44, ये 45 और 44 चाहिए, 45 ये सेंटर में 45 है ना, तो 45 के 2 बॉक्सेस नीचे 44 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही आपने सारे पॉइंट्स लगाने हैं। लास्ट पॉइंट लगेगा आपका 75 83, तो यहाँ से 75 देखेंगे हम, 70 और 80 के इन बिटवीन 75, इसके ऊपर जाते जाओ और ऊपर इसके सामने 80, 80 से 6 बॉक्सेस ऊपर, 80 से 6 बॉक्सेस ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली सामने 83। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड ज्वाइन करना है। ठीक है, ऐसे ही ज्वाइन करना है आपने फ्री हैंड, कोई स्केल नहीं यूज़ करना, ऐसे ही आपने कर्व की शेप दे देनी है पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो ये रहेगी आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज ओगे। आपने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन के लिए n/2 की वैल्यू चाहिए 41.5। ठीक है, वाई एक्सिस पे आप 41.5 के सामने वाला पॉइंट चेक करोगे। अब ये 40 है ना, 40 से 2 बॉक्सेस ऊपर 41, और अगर एक बॉक्स और दे दो, 3 बॉक्सेस लोगे तो 41.5, तो ये 41 ये 41.5 रहेगा आपका। 41.5 के एग्जैक्टली सामने कर्व पे पॉइंट चेक करना है आपको, डॉटेड लाइन लगाते हैं, दिस इज n/2 41.5। और अब इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ मैच करो, ये यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख के एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस की रीडिंग चाहिए, वही तो आपका मीडियन होगा। तो इस पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस से कर दिया ज्वाइन। अब देखो 40 है, 40 के आगे 2 बॉक्सेस लो 41, 2 बॉक्सेस और लो 42, और ये 6 बॉक्सेस पे पॉइंट आ रहा है, दिस इज 43। ठीक है,
तो ये जो रीडिंग आई है ना, ये 43 पे आई है, तो ये रहेगा आपका मीडियन। ठीक है, क्योंकि ये 50 है, 2 बॉक्सेस मतलब 1 कैजुअलिटी, तो ये 6 बॉक्सेस आगे जा रहे हैं, 40 के 6 बॉक्सेस आगे जा रहा है पॉइंट, इसका मतलब 43 कैजुअलिटीज, 43 इज द मीडियन। उसके बाद आपको फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मतलब Q2, उसके लिए हम ओगिव में चलाते हैं 3n/4 का फॉर्मूला, यही लगता है। इसके सामने वाली रीडिंग देखते हैं हम, 3 × 83/4 क्या जगह, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24/4, 6 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 1 0, 62.25। तो हम 62.25 नियर अबाउट 62 ले सकते हैं ना हम, तो 62 के सामने हम पॉइंट लगाएंगे ओगिव कर्व पे, तो ये 60 है, 62 मतलब 4 बॉक्सेस ऊपर ले लो, ये 61, ये 62, तो इसके सामने बिल्कुल कर्व पे पॉइंट लेना है आपने, बहुत केयरफुली लाइन लगानी है। ठीक है, सीधी बिल्कुल आनी चाहिए। तो कर्व पे यहाँ पॉइंट आ रहा है, इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस से ज्वाइन करो, क्योंकि आपको पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस पे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ये पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन आ गई और आपका पॉइंट आया यहाँ पे। तो 2 बॉक्सेस 51, 2 बॉक्सेस 52, तो ये आएगा 52.5 समथिंग आ रहा है, 52.5। इसे आप 52 भी ले सकते हो, 53 भी ले सकते हो। ठीक है, 52.5 के इन बिटवीन आ रहा है, तो 52 भी ले सकते हो, 53 भी ले सकते हो, आपके पीछे 52 आंसर है, तो इसे आप 52 लिख दो, डैट इज अपर क्वार्टाइल। ठीक है, इसका जो पॉइंट आ रहा है 52 के आसपास आ रहा है, तो आप इसे 52 या 53 लिख सकते हो। तो ये तो आपका सेकंड सम था। ठीक है, अगर आपने देखनी है ओगिव तो थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाती हूँ। इस टाइप की आपकी कर्व आ रही है। ठीक है, n/2 के सामने मीडियन का पॉइंट है, और ये 3n/4, 3n/4 के सामने आपका अपर क्वार्टाइल का पॉइंट आएगा। राइट, नेक्स्ट इज थर्ड सम। The marks obtained by 200 students in an examination are given below. Marks हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये हो गए आपके क्लास इंटरवल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 10, 11, 20, 6। लास्ट रीडिंग है 6। तो ये बनेंगे आपके क्लास इंटरवल्स। ठीक है, नेक्स्ट ये बनेंगी आपकी फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का टेबल ऐड करते करते 5 + 10 15, 15 + 11 26, 26 + 20 46, डायगनली ऐड करते करते आपने सामने लिखते जाना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। अब आपका जो ओगिव बनेगा वो बनेगा अपर क्लास लिमिट्स और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज से। ठीक है, ये वाली रीडिंग्स लेनी है और इधर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज लेनी है, प्लीज एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। राइट, एन की वैल्यू देखो, एन इज हेयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200, तो लास्ट रीडिंग अपनी 200 है ना, n/2 की वैल्यू 100 आएगी। 100 के सामने वाली जो पॉइंट होगा ओगिव पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जो रीडिंग होगी वो होगा आपका मीडियन। तो ओगिव देखो, इसकी पॉइंट्स लगाने हैं, ये देखना है एक्स एक्सिस पे, ये देखना है वाई एक्सिस पे। आपको लिखा नहीं हुआ कुछ भी है ना, डिफरेंस कितना लेना है कुछ मेंशन नहीं किया, तो अपनी मर्जी से हम डिफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया है 10 10 का, 10 बॉक्सेस
10 मार्क्स, ठीक है, स्मॉल 10 बॉक्सेज इज इक्वल 10 मार्क्स। तो 10 से लेके 100 तक ये मार्क्स हो गए नीचे, ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ भी मैंने 10 बॉक्सेस 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है, जल्दी बनेगी ओगिव आपके सिंपल में। तो ऐसे 200 तक स्टूडेंट्स है ना आपके टोटल, तो 200 तक आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इधर मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका 10 5, इधर 10, एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 5, मतलब इन बिटवीन आएगा, ये पॉइंट रहेगा 10 5 का। नेक्स्ट इज 20 15, ये 20 15 आएगा इन बिटवीन, ठीक है। 30 26, ये 30 25 के, ये 25 है, 25 के एक बॉक्स ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1, या तो स्टूडेंट लिख लो, ठीक है, और दूसरा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो एक एक बॉक्स लेते जाना है आपने, जैसे 26 है तो 25 यहाँ पे है, 25 के ऊपर एक बॉक्स 26, तो ये पॉइंट लगेगा। ऐसे ही आपने ये सारे पॉइंट्स लगा दिए, सारे पॉइंट्स लगा दिए मैंने ऑलरेडी अपर क्लास लिमिट्स और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से हिसाब से, और इसे फ्री हैंडली अपने ज्वाइन करने हैं पॉइंट सारे। ऐसे आपने कर्व की शेप देनी है। ये बन गई आपकी ओगिव, ठीक है, ये ओगिव हो गई। अब मीडियन के लिए पॉइंट देखना है आपने 100, वाई एक्सिस पे 100 के सामने लाइन लगाओ, कहाँ 100, ये रहा 100, 100 के एग्जैक्टली सामने कर्व पे आना चाहिए पॉइंट, दिस इज n/2। ये जो पॉइंट है इसे एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से करो ज्वाइन, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये है 55 56 और 57, 57 पे एग्जैक्टली ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब 57 है आपका मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मीडियन इज इक्वल टू 57। और क्या चाहिए, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल Q1, ये होता है n/4, 200/4, मतलब Q1 के लिए हम n/4, ये n/4 अपर लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसके सामने वाला पॉइंट देखना है आपने, 50 है ना, 50 आ गया, n/4 50, तो 50 के सामने वाला पॉइंट ये रहा आपका 50, कर्व पे 50 के एग्जैक्टली सामने पॉइंट लगा दो, और इसे एक्स एक्सिस से कर दो मैच, ठीक है। तो ये 40 के एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस आगे आ रहा है पॉइंट 42 पे, तो लोअर क्वार्टाइल इज 42। और पूछा है आपको द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained मोर देन 80% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, 80% से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। अच्छा ये मार्क्स है 80%, मतलब 80 के ऊपर स्केल रखो और सीधा कर्व के साथ मैच करो। अच्छा 80 पे पॉइंट लगा हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 180, 80 के सामने 180 वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ देखो आप 80 और 180 है ना, तो 80 और 180 का पॉइंट यही है, तो 180 के ऊपर और कितने बच्चे रहे बचे फिर, 180 से 200 तक 20 बच्चे हैं,
है ना। तो कितने बच्चों के 80% से अबव मार्क्स आए हैं? 20 स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट आ रहा है 180 पे, तो 180 टू 200 डिफरेंस है 20 स्टूडेंट्स का। तो 20 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 80%, राइट। आगे आपको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज डिड नॉट पास इफ द पास परसेंटेज वॉज 35। अगर 35% पास परसेंटेज है तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं हो पाए? अच्छा, 35 के नीचे वाले आपने काउंट करने हैं। अब 35 देखो, मार्क्स 35 का पॉइंट ये रहेगा बिटवीन 30 एंड 40। तो 35 आएगा आपका, ये 35 कर्व पे ले जाओ इसे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 42 43। ये कुछ 43 के सामने पॉइंट आ रहा है, ठीक है। 43 के सामने ये वाला पॉइंट आ रहा है। 35% देखना था, ये मैंने गलत ले लिया बच्चे। यहाँ पे 35 वाला पॉइंट ये था ना, तो यहाँ से हम पॉइंट लगाऊंगी ये वाला, ठीक है। क्योंकि 35 देखना था, 35%, 35 के ऊपर ये पॉइंट, और अगर मैं इसे एक्स एक्सिस से मैच करूँ तो ये आएगा 33 के आसपास, 33 और 34 के इन बिटवीन। अब 33 ले लो, तो 0 से लेके 33 तक जो बच्चे हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स है 35%, तो 35% को अगर हम कर्व पे लेके जाएं, वाई एक्सिस से ज्वाइन करें, तो यहाँ पे 33 या 34 का पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब 33 और 34 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं, ये पास नहीं हो पाए। तो बैक पे 33 लिखा है, तो 33 स्टूडेंट्स डिड नॉट पास, ठीक है। 33 स्टूडेंट्स डिड नॉट पास, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लाइन यही जा रही है। फोर्थ सम देखो, द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स obtained by 160 शूटर्स। टोटल 160 शूटर्स है, मतलब n इज 160, n ओवर 2 हो जाएगा 80। तो ये क्लास इंटरवल्स हो गए, ये फ्रीक्वेंसीज हो गई आपकी 9 13 20 26। उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कॉलम बनेगा, 9 प्लस 13 22 प्लस 20 42 प्लस 26 68 प्लस 30, ऐसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा। कर्व बनेगी अपर लिमिट्स एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है। अब आपको समझ तो आई गई है, बार बार वही कुछ है लिखा हुआ है। 2 सेंटीमीटर को 10 स्कोर्स लेने हैं एक्स एक्सिस पे, एंड 2 सेंटीमीटर को 20 शूटर्स लेने हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस पे तो हम 2 सेंटीमीटर को 20 शूटर्स ले लिया, क्योंकि हमें 180 चाहिए मैक्सिमम, तो वो तो आ जाएंगे। लेकिन एक्स एक्सिस पे अगर 2 सेंटीमीटर को 10 स्कोर्स लेंगे ना, तो क्योंकि टोटल स्कोर्स जो हैं वो अपने जा रहे हैं, टोटल स्कोर्स जा रहे हैं 100 तक, 100 तक। और अगर मैं 2 बॉक्सेस को 10 लेती हूँ ना, तो यहाँ तक 100 फिर आगे चला जाता है, ग्राफ पे पूरा ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं फिर 1 बॉक्स ही ले रही हूँ। वैसे आपको अगर 2 सेंटीमीटर को 10 बोला है तो आपने 2 बॉक्सेस ही लेने हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे ग्राफ पूरा ही नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे 1 बॉक्स ही लेना पड़ा। ग्राफ गलत नहीं बनेगा, ग्राफ तो ठीक ही बनेगा, लेकिन जो डिफरेंस आपको मेंशन किया है कि ये डिफरेंस लेके ही आपने ग्राफ बनाना है, तो आपने वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करती, फिर आगे तक यहाँ तक चला जाता, तो यहाँ से ग्राफ देखना मुश्किल हो जाता। तो आप वो आपको जो एग्जामिनर है सोच समझ के ही आपको इंटरवल्स देगा कि आपके ग्राफ पेपर पे पूरे आ जाएं, और डिफरेंस भी सोच समझ के ही वो मेंशन करेगा।
तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूरा आ रहा था, तो मुझे एक एक बॉक्स ही लेना पड़ा। ठीक है, तो आप अपर क्लास लिमिट्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देख के पॉइंट्स लगाओ। पॉइंट्स लगाने तो आपको आ ही गए हैं। क्लास लिमिट्स नीचे लेनी है, अपर क्लास लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। ऐसे पॉइंट्स लगा दिए मैंने। तो पॉइंट्स को करते हैं फ्री हैंडेड जॉइन, कर्व की शेप देते हैं इसे। ऐसे आप धीरे धीरे जॉइन करके इसे कर्व की शेप दोगे। राइट, ये बन गई आपकी ओगिव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। n/2 की वैल्यू 80 है, तो 80 के सामने देखो एक्स एक्सिस पे 80 के सामने कौन सी वैल्यू आ रही है? ये 80 कर्व पे यहाँ तक एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दो ये पॉइंट। ठीक है, ये था n/2 80, और जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा जूम करो, ये 45 के एग्जैक्टली एक पॉइंट पहले है ना, तो 44 हो गया। तो मीडियन आ जाएगा आपका 44। ठीक है, मीडियन क्या है? 44। नेक्स्ट पूछा आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज तो Q3 माइनस Q1 होती है ना, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो पहले हम Q3 फाइंड करेंगे। Q3 फाइंड करने के लिए 3n/4 के सामने पॉइंट देखना है। n इज 160, 3 मल्टीप्लाई 160/4, दैट इज 120। और लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4 देखना है, 160/4, दैट इज 40। ठीक है, तो पहले अपर क्वार्टाइल फाइंड कर लेते हैं 120 के सामने, लोअर क्वार्टाइल 40 के सामने। तो 120 के सामने तो ये पॉइंट है ऑलरेडी, ये वैल्यू है 60 की। तो अपर क्वार्टाइल है आपका 60, लोअर क्वार्टाइल की 40 के सामने देखना है। 40 के सामने, 40 के सामने नहीं है, तो 40 के सामने लगाओ पॉइंट। ये आपका यहाँ पे 60 है ना, 120 के सामने 60। ये पॉइंट ज्वाइन होगा 29 पे। ये है n/4 का, ये था 3n/4, ये अपर क्वार्टाइल का था ना। इसके सामने 60 आ रहा है, इसके सामने अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो 30 से पहले है, दैट इज 29। ये जो पॉइंट है ये 29 का है, मतलब Q1 इज 29। तो ये Q3, सॉरी इसे Q3 लिखते हैं, Q4 नहीं लिखते। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगी Q3 माइनस Q1। ये आ गई 60 माइनस 29, दैट इज 31। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 31। और क्या पूछा आपको? द नंबर ऑफ शूटर्स हु obtained a score of more than 85%। अच्छा, मोर देन 85। अब 85 यहाँ पे है, इन बिटवीन 18 एंड 90। 85 को एग्जैक्टली ऊपर ले जाओ कर्व तक। ठीक है, ये पॉइंट लगा आपका यहाँ पे, एंड दिस इज 140, 150। ठीक है, ये 140 है, इन बिटवीन 150 के सामने है ये बिल्कुल।
क्या है ये पॉइंट 150। इसका मतलब 85 के परसेंट के जो अबव स्कोर्स वाले शूटर्स हैं दैट इज 150 टू 160, क्योंकि टोटल शूटर्स 160 है ना, तो 150 टू 160 10 शूटर्स हो गए फिर, है ना। तो आप क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ शूटर्स वाज obtained a स्कोर मोर देन 85% इज, ये पॉइंट है। तो आगे लिख देना 160 माइनस 150 इज इक्वल टू 10 शूटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शूटर्स हु obtained a score of more than 85% is 160 minus 150 is equal to 10 shooters। तो फिफ्थ सम में मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा बनाओगे, आपको सारी कर्व्स ऐसे ही बननी है बच्चे, बार बार बना के तो ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो ये टेबल रहेगा आपका फिफ्थ सम का। क्लास इंटरवल 600 टू 700 ये फ्रीक्वेंसीज हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायगनली ऐड करके वैल्यूज आनी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। एन इज 470 और एन ओवर 2 की वैल्यू 235 रहेगी इसमें, राइट। अब ये बनेगी आपकी ओगे। इस पे डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ा मुझे, क्योंकि पॉइंट्स उसी हिसाब के थे। उन्होंने वैसे भी डिस्टेंस मेंशन नहीं किया, तो अपनी मर्जी से अपने डिस्टेंस लेना है। एक्स एक्सिस पे मैं 700 से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे जिगजैग लाइन आई क्योंकि 700 से पहले 600 आना था, तो वो पॉइंट्स मिसिंग है इसलिए जिगजैग बना दिया। 100 का डिफरेंस लिया है 2 बॉक्सेस के पीछे। ठीक है, मतलब आपका है कि ये इनकम है ना, अच्छा 100 रुपीज़, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है 100 रुपीज़, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 बॉक्सेस को। ठीक है, यहाँ लिखो 20 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 रुपीज़ को, तो 1 बॉक्स करेगा 5 रुपीज़ को रिप्रेजेंट, 1 बॉक्स मतलब 5 रुपीज़। और इधर मैंने 40-40 का डिफरेंस लिया है, क्योंकि अगर 50-50 का लेते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन करनी, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके 40 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो 40-40 का डिफरेंस लेके 480 तक ऊपर पूरा टॉप पे गया है। यहाँ पे लाइन लगाई है मैंने, नीचे बॉर्डर पे, दोनों लाइंस बिल्कुल बॉर्डर पे लगी हैं, तब जाके आपकी ओगी प्रॉपरली बनी है। पूरे बॉर्डर पे लगेंगी फिफ्थ सम की। 40-40 का डिफरेंस आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोगे, 100-100 का डिफरेंस आप इनकम में लोगे। तो फिर पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द टेबल 740, तो ये 740, ये तो फर्स्ट पॉइंट तो इजीली लग गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 800 108, ये 800। अब देखो ये 80, 80 के बाद यहाँ पे 100 रहेगा, और 100 के बाद एक एक पॉइंट को 2 लिया है, एक पॉइंट मतलब 2 एम्प्लॉयज़। तो ऐसे करके आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको 108, तो 100 से 4 बॉक्सेस ऊपर 108 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 2 एम्प्लॉयज़, तो 108 का पॉइंट। ऐसे करके आपने सारे पॉइंट्स लगा देने हैं और कर्व की फॉर्म में इसे कर देना है जॉइन। ये बना दी मैंने ओगे। ठीक है, इस शेप में आपकी कर्व आएगी। और जैसे आपने पहले फाइंड आउट करा है मीडियन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हुज इनकम एक्सीड्स 1180, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो चलो देख लेते हैं। मीडियन एन ओवर 2 इज 235, तो 235 के सामने देखो ये 200, ये 220, 210, 20, 30 और 235 चाहिए ना हमें, 235 आएगा। ये है 210, 220, 230 और इसके इन बिटवीन यहाँ पे
इसको कर्व के सामने बिल्कुल कर दो जॉइन। ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा आपको। यहाँ पे लिख लो n/2 इज 2 3 5। इसको ज्वाइन करो नीचे। एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन होगा। अब देखो ये 900 है, यहाँ पे आएगा 950। 950, ये 940 का पॉइंट, और 940 और 930 के इन बिटवीन 935। तो मीडियन इज 935। ध्यान से देखोगे तो 935 पे ये लाइन मैच करिए आके। मीडियन इज 935। ठीक है, मीडियन आ गया 935। और बाकी के जो पार्ट्स हैं ऐसे ही आपने कर्व को मैच करते करते, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल परसेंटेज पूछा है तो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे कर्व पे पॉइंट लगा के उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से मैच करके आपने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट कंप्लीट कर लेना। तो बाकी के 5 पार्ट्स रहे हैं और रहते हैं अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।